Hello friends, so after a long time, today finally I am free to be continue on my YouTube channel. So today we will discuss about महात्मा गांधी की स्वदेशी अवधारणा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ और पोरबंदर गुजरात के काठियावाड़ गांव में इनका जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी की जो स्वदेशी विचारधारा थी वह बहुआयामी थी। इनकी विचारधारा के जो बहुआयाम थे वह थे राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक और सांस्कृतिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शैक्षणिक आयाम था उस पर गांधी जी के क्या विचार थे और उन्होंने शिक्षा के तौर पर स्वदेशी का उपयोग कैसे किया देश को आज़ादी दिलाने के लिए। तो गांधी जी द्वारा दी गई स्वदेशी शिक्षा बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया गया था। उन्होंने शिक्षा के तीव्र प्रसार हेतु हिंदी का विदेशी भाषा की जगह हिंदी का प्रयोग किया और 1925 के दौरान कानपुर अधिवेशन में उन्होंने हिंदी से संबंधित एक प्रस्ताव भी पारित करवाया था। तो और जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार विद्यापीठ और देवघर विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेजों की स्थापना इसी स्वदेशी की भावना के तहत हुए थे। गांधी जी द्वारा दी गई स्वदेशी शिक्षा के कारण ही जो भारत के युवा थे उनमें राष्ट्रीय की भावना जागृत हुई, जिस कारण से प्रत्येक युवा ने मीन्स मोस्ट ऑफ द बॉयज ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना योगदान दिया। और गांधी जी द्वारा स्वदेशी शिक्षा जो दी गई थी उसने भारतीयों को प्रेरित किया कि अब खुद के ही बिजनेस शुरू की जाए, जिसके तहत ही कई क्लिनिक ओपन हुए। मीन्स लोगों ने सिर्फ अपने ही स्वदेशी के तौर पर ये सब ओपन किए, स्कूल कॉलेज ओपन किए स्वदेशी की भावना के तहत। गांधी जी का मानना था कि हिंदी भारतव्यापी अंतरक्षेत्रीय भाषा है, इसलिए हिंदी का विकास जो है वह राष्ट्रवाद से जुड़ा है। इसलिए इन्होंने हिंदी के विकास के लिए भी बहुत योगदान दिया। अब जो गांधी जी का दूसरा आयाम था वह था राजनीतिक। अब राजनीतिक स्तर पर गांधी जी ने खुलकर और बड़े बड़े आयोजन और आंदोलन करके विरोध किया। इन्होंने विदेशी शासन व सत्ता का खुलकर विरोध किया। गांधी जी ने स्वराज अर्थात भारत के लोगों की चुनी हुई सरकार है उस पर बनाने में जोर दिया। उनका मानना था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण ही समाज का सही मायने में विकास कर सकता है। इसलिए उन्होंने हमेशा से स्वराज्य की स्थापना की और फिर सुभाष चंद्र बोस ने और भगत सिंह ने जैसे ही पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी तो गांधी जी ने उसको अपने कांग्रेस के जो मोर्चा में था अपने में ले लिया कि अब हमें डोमेस्टिक स्टेट नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए। गांधी जी ने लोक कल्याणकारी स्वदेशी विचारधारा को आदर्श के तौर पर प्रस्तुत किया और जिसे हम राम राज्य के रूप में जानते हैं, क्योंकि राम राज्य में मीन्स जब भगवान श्री राम थे उनमें भी लोक कल्याण की भावना थी, जिसके तहत ही गांधी जी ने लोक कल्याणकारी स्वदेशी विचारधारा को राजनीति में भी लाने का प्रयास किया। इसलिए कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए भारत में। चलिए, तो गांधी जी का जो दूसरा आयाम था वह था शैक्षणिक हो गया अपना और राजनीतिक हो गया। अब आते हैं पर आर्थिक आयाम पर। आर्थिक आयाम जो था गांधी जी ने इस पर कैसे अपनी पकड़ मजबूत की और स्वदेशी का समर्थन किया। तो चलिए अब इस पर विचार करते हैं। आर्थिक स्तर पर गांधी जी ने स्वदेशी का समर्थन किया जिसमें श्रम की महत्ता हो व प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका का साधन प्राप्त कर सके। गांधी जी ने एक ऐसी स्वदेशी प्रणाली की परिकल्पना की जिसमें राष्ट्र अपने साधन व श्रम के उपयोग से आत्मनिर्भर बन सके और आत्मनिर्भर भारत के तहत ही कुटीर उद्योग व लघु उद्योग की स्थापना की गई। ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए उन्होंने चरखा काटना, सूती और खादी जैसे उद्योगों पर बढ़ावा दिया। गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अतिरिक्त समय में इन उद्योगों से जुड़कर अपनी आय में वृद्धि करनी चाहिए और वो अपने अतिरिक्त समय में इन उद्योगों का उपयोग करके अपनी आय में वृद्धि कर भी सकते हैं। गांधी जी ने जो है वो व्यापक औद्योगिकता एवं मशीनीकरण का खुलकर विरोध किया। उनका मानना था कि अविकसित देशों में जो औद्योगिकता और मशीनीकरण से आम जनता का शोषण हो सकता है, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया, व्यापक औद्योगिकता एवं मशीनीकरण का। गांधी जी ने एक ऐसी आधुनिक भारत की परिकल्पना की जिसमें राष्ट्र अपने इन्होंने विदेशी पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करके ब्रिटिश शासन के आर्थिक आधार को कमजोर किया। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं सांस्कृतिक आयाम पर। सांस्कृतिक जो सिद्धांत था उस पर गांधी जी के क्या विचार थे।
और सांस्कृतिक भावना के तहत इन्होंने कैसे स्वदेशी का समर्थन किया और इस पर अड़े रहे। गांधी जी ने भारतीय सभ्यता व संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। हालांकि वे जो भारत में जाति प्रथा थी और लैंगिक विषमता थी जिसके घोर विरोधी थे,